मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेडिंग कितनी तरह की होती है और हम ट्रेडिंग को किस किस नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखें और बात को अच्छी तरह समझें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके और आपको आगे दिक्कत ना हो और आप इस पूरी एक वीडियो से ही सब कुछ समझ जाएं। तो चलिए वक्त को ज़ाय ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम यहां पर स्टॉक्स की वीडियो और स्टॉक मार्केट से जुड़े तरह तरह की वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं, जिसकी कोई फीस नहीं है या आपको कोई हमारा चैनल ज्वाइन करने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तमाम वीडियोस आपको फ्री में देखने को मिलती हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो आप हमारी प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो आप किसी लिंक से, ऐप स्टॉक्स या एंजल वन से हमारे लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट खोलें और अपना अकाउंट बनाएं और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, या फिर आप अगर बिना अकाउंट खोले हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करें। वो दूसरा प्रोसेस भी हम आपको बता देंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो जो ट्रेडिंग होती है उसको कहा जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग, और दूसरे नंबर पर जो ट्रेडिंग होती है उसको कहा जाता है BTST ट्रेडिंग, और दोस्तों तीसरे नंबर पर जो ट्रेडिंग होती है उसको कहते हैं शॉर्ट ट्रेडिंग, और दोस्तों चौथे नंबर पर जो ट्रेडिंग होती है उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, और दोस्तों पांचवें नंबर पर जो ट्रेडिंग होती है उसको कहते हैं लॉन्ग ट्रेडिंग, और दोस्तों एक और चीज़ होती है जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं कौन सी ट्रेडिंग किस वक्त और कब और कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जानिए इंट्राडे ट्रेडिंग किसको कहते हैं। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग उसको कहते हैं कि जैसे आज सुबह 10 बजे हमने कोई स्टॉक बाय किया और फिर हमें उसमें मुनाफा हुआ, तो हमने उसको शाम से पहले यानी कि 3:30 बजे से पहले उसको सेल कर दिया। उसका प्रॉफिट हमको मिल जाएगा और हमारे जितने पैसे हैं वो वापस हमारे वॉलेट अकाउंट में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें एक दिन के बाद पैसे मिलेंगे, फिर हम कल भी उस पैसे से किसी और स्टॉक को ख़रीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इंट्राडे ट्रेडिंग जायज़ है या नहीं। तो देखिए, मैं आपको साफ बता दूं, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में उलमाए कराम की तरह तरह की बातें देखने को मिलती हैं, लेकिन अक्सर उलमाए कराम इंट्राडे ट्रेडिंग को नाजायज़ ही कहते हैं, क्योंकि इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग इसलिए जायज़ नहीं क्योंकि हमारी मिल्कियत में या हमारे कब्ज़े में वो शेयर नहीं आते। तरह तरह की बातें हैं इस बारे में। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो किसी अच्छे मुफ्ती से इस बारे में बात करें, फिर ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें। तो दोस्तों, अब दूसरे नंबर पर आती है BTST ट्रेडिंग। दोस्तों, BTST ट्रेडिंग उसको कहते हैं कि जैसे हमने आज कोई शेयर लिया, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो। BTST की फुल फॉर्म है बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि हमने आज एक शेयर लिया और कल हमने उस शेयर को सेल कर दिया। तो ये हो गई हमारी BTST ट्रेडिंग। देखिए, BTST ट्रेडिंग जायज़ है और हमने अच्छे मुफ्ती साहब से ये भी सुना है कि BTST ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जायज़ हो गई, पहले जायज़ नहीं थी, क्योंकि इंडिया के अंदर अब T+1 का कानून चलने लगा है, यानी कि 24 घंटे के अंदर सेटलमेंट हो जाते हैं। आपके डीमैट अकाउंट में आपके स्टॉक्स आ जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि T+1 में नहीं आते, इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पर आती है शॉर्ट ट्रेडिंग। शॉर्ट ट्रेडिंग उसको कहते हैं जिसे हम 2-3 दिन के लिए या 4-5 दिन के लिए करते हैं, तो आप इसको शॉर्ट ट्रेडिंग कह सकते हैं। और दोस्तों, शॉर्ट ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छा मुनाफा होता है। अगर हम किसी स्टॉक में अच्छी जगह पर एंट्री करते हैं तो हमें शॉर्ट ट्रेडिंग में भी अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है। लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई अच्छा सलाहकार होना चाहिए या हमारी खुद रिसर्च ऐसी होनी चाहिए कि वो शेयर एक आध हफ्ते के अंदर या 3 से 4 दिन के अंदर हमें अच्छा प्रॉफिट बना कर दे। दोस्तों, ये हो गई हमारी शॉर्ट ट्रेडिंग। अब दोस्तों, चौथे नंबर पर आती है स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग उसको कहते हैं
जहां पर हम किसी स्टॉक को लेते हैं, 1 महीने के बाद या 15-20 दिन के बाद हम उस स्टॉक को वापस प्रॉफिट में सेल करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में बहुत कम लॉस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें आपका स्टॉप लॉस भी बढ़ जाता है और मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है। जितना छोटा स्टॉप लॉस होता है उतनी जल्दी हिट होने की आशंका रहती है, लेकिन अगर हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है और वो स्टॉक भी अच्छा होता है तो तभी हमें फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक गिर रहा है, आपने उसको ख़रीद लिया और आप सोचें कि मैं इसे 20 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ लेता हूँ, तो वो भी आपका हिट हो जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए जो कि आपके जो मार्किंग की हुई है, यानी कि जो आपने निशान लगा रखे हैं, उससे नीचे ना जाए, उसी जगह पर वो स्टॉक सपोर्ट ले ले और वहाँ से ऊपर जाने लगे। यानी कि पहले भी उसने उस जगह से यानी कि उस स्टॉक ने पहले भी उस जगह से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की हो, तो उस जगह को आप सपोर्ट मान सकते हैं और उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग ही मैं सजेस्ट करता हूं अपने तमाम दोस्तों को। अब दोस्तों, पांचवी चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं लॉन्ग ट्रेडिंग। लॉन्ग ट्रेडिंग उसको कहते हैं जिसमें हम 3 महीना 4 महीना लगाते हैं। तो इसमें हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं प्रॉफिट के, और 10 से 20% ही, 10 से भी कम ही आपको इसमें चांसेस होते हैं लॉस होने के, क्योंकि आप इसमें किसी भी स्टॉक को अच्छी जगह लेकर छोड़ सकते हैं और आप 2 से 3 दिन के बाद, नहीं, आप उसे 2 से 3 महीने के बाद वापस सेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसमें प्रॉफिट ज़रूर होगा। अब दोस्तों, जो छठी चीज़ है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट वो चीज़ है कि जैसे कि हमने किसी स्टॉक को ख़रीद लिया और जब भी वो स्टॉक वापस नीचे की तरफ आया, फिर हमने उसकी और क्वांटिटी बढ़ा ली। इसी तरह कर कर के हमने कई साल तक उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट बनाई रखी। बहुत से भाई तो ऐसे हैं कि जैसे उन्होंने उस स्टॉक को ले रखा था, तो वो स्टॉक पहले 100 रुपये के थे या 50 रुपये के थे, आज उन स्टॉक की कीमत 500 रुपये है, 300 रुपये है, 700 रुपये है, कई कई हज़ार पर स्टॉक पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देखेंगे अपने चार्ट में, जो स्टॉक 2012 और 2014 में बहुत नीचे पर आ गए थे, बहुत नीचे से शुरू हुए थे, आज वो स्टॉक, उनकी कंपनियां मजबूत थी, इस वजह से वो बहुत ऊपर चले गए। और जिन्होंने उस स्टॉक में अपनी एंट्री कर रखी थी, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट बना रखी थी, वो भाई उस स्टॉक से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और जब भी उनको ज़रूरत होती है तो कुछ क्वांटिटी वो उसमें से सेल कर देते हैं और प्रॉफिट ले लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। और वापस जब कभी उन्हें दिखता है कि ये स्टॉक नीचे आ रहा है और किसी अच्छे सपोर्ट पर, फिर वापस वो उसमें एंट्री बना लेते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट करना ही सबसे आसान है और इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दोस्तों, अब एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे व्हाट्सएप पर या फिर हमारे यूट्यूब पर कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना जायज़ है या नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग उसको कहते हैं कि जैसे हमने निफ्टी की सीई ले ली या फिर पीई ले ली। सीई बोलते हैं कॉल ट्रेडिंग को और पीई बोलते हैं पुट को। तो पुट और सेल जो है, ये पुट और कॉल जो है, इसको जायज़ नहीं कह सकते, और ना इस्लाम लॉट में किसी सामान को ख़रीदने की, उसके अंदर ये नहीं पता जायज़ चीज़ें हैं या नाजायज़ चीज़ें हैं। इस तरह की लॉट लेना, चाहे वो निफ्टी में हो या फिर किसी और चीज़ में, सिर्फ ये इंट्राडे ट्रेडिंग की ही नहीं, हर तरह की ट्रेडिंग में बात लागू होती है कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि ट्रेडिंग कितने तरह की होती है और हमें कौन सी ट्रेडिंग में फ़ायदा हो सकता है। आप अगर चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर प्रीमियम ब्रॉडकास्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फ्री में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अपना अकाउंट खोलें और व्हाट्सएप पर मैसेज करें। और अगर आपका अकाउंट है दोनों ही ऐप में, तो आप हमसे दूसरे ज़रिए से भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अस्सलाम वालेकुम।